राधे राधे। पिछले वीडियो में मैंने आपको ड्राइवर कंडक्टर के बारे में बताया था, फ्रेंडशिप चार्ट के बारे में बताया था कि एक एक जो नंबर होता है उसकी दूसरे नंबर के साथ के अंदर फ्रेंडशिप है या एनिमी है वो उसका। आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि जो आपके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर होते हैं उनका इनपुट नंबर क्या है। ये भी हमारे जीवन के अंदर हमें बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं नंबर एक के बारे में। एक नंबर जो होता है किंग होता है, राजा होता है, सूर्य का नंबर है ये। एक नंबर को जो होता है उसके अंतर्गत एक नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर, 28 नंबर, इनको जिस भी व्यक्ति का बर्थ होता है वह एक नंबर के अंतर्गत आता है, उसका ड्राइवर नंबर एक होगा। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ 1, 10, 19 और 28 के बारे में। इसके अंदर सबसे अच्छा जो नंबर होता है वह होता है 19 नंबर। 19 नंबर सबसे अच्छा नंबर होता है। दूसरे नंबर पर अगर हम लेते हैं किसी नंबर को तो वह नंबर होता है 1 और 10। हम ये जो नंबर है उसको हम क्या दे सकते हैं, बी कैटेगरी दे सकते हैं। इसके बाद सी कैटेगरी में जो नंबर आता है वह होता है 28 नंबर। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। पहले हम बात करते हैं ए कैटेगरी वाले नंबर की, अर्थात 19 नंबर की। 19 नंबर का जो इनपुट हुआ है वह उसके अंतर्गत आते कितने नंबर हैं, 2 नंबर आते हैं। एक नंबर तो आता है एक नंबर आता है 9 नंबर। अर्थात एक नंबर जो आउटपुट के रूप में आया है उसके लिए इनपुट क्या हुआ है, 1 और 9। 1 और 9 उसका इनपुट हुआ है, तब जाके वो क्या नंबर आया है, एक नंबर बना है। तो अब जानते हैं 1 और 9 नंबर। पहली बात तो ये है, एक नंबर जो होता है वो किसका होता है, राजा का नंबर है। 9 नंबर किसका नंबर होता है, सेनापति का नंबर होता है, मंगल का नंबर होता है। इन ये जो होते हैं दोनों नंबर, इनके अंदर आपस के अंदर फ्रेंडशिप होती है। क्या होती है, इनमें आपस में फ्रेंडशिप होती है। 1 और 9 के अंदर फ्रेंडशिप होती है, राजा है और दूसरा कौन सा होता है, सेनापति है। अब 1 और 9 के कॉम्बिनेशन से बना है नंबर एक, इसलिए यह नंबर सबसे अधिक पावरफुल नंबर है। अगर हम एक नंबर जिनका ड्राइवर नंबर है उसमें अगर ये माने कि सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर कौन सा है, तो वह कौन सा नंबर होगा, 19 नंबर होगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इनपुट जो हुआ है वो किसका हुआ है, 1 और 9 का हुआ है। दोनों ही नंबर बहुत अधिक पावरफुल नंबर है, एक भी पावरफुल है, 9 भी पावरफुल है। उससे क्या बना है, एक नंबर बना है। इसलिए यहाँ पर 19 नंबर को एक नंबर के अंदर सबसे अधिक पावरफुल नंबर बन जाए। 1 और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो आगे जो नंबर आएगा वो कितना नंबर जाएगा, 10 नंबर, फिर उसको प्लस करेंगे तो वो कितना नंबर हो गया, एक नंबर हो गया। इस प्रकार 19 तारीख को अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह बहुत ही अच्छी डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है। आगे चलते हैं दूसरे नंबर पे। हम एक नंबर होता है एक और दूसरा नंबर होता है यहाँ पर होता है 10 नंबर। इसको हमने कौन सी कैटेगरी में लिया है, बी कैटेगरी में। इसको हमने इसलिए लिया है बी कैटेगरी में, है तो एक नंबर ही। ये जो नंबर होता है एक, वो किसका नंबर हो गया, सूर्य का नंबर हो गया, लेकिन यहाँ पर ही अकेला राजा है, इसके साथ और कोई नहीं है। इसलिए इसको जो हम लेते हैं वह कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत लेते हैं, बी कैटेगरी के अंतर्गत लेते हैं। एक को और 10 नंबर को हम बी कैटेगरी में लेते हैं। एक नंबर है, सूर्य का नंबर है, राजा का नंबर है, लेकिन अकेला नंबर है, अकेला नंबर है, इसलिए इसको किस में लिया जाता है, बी कैटेगरी में। इनपुट क्या रहा है, अकेले नंबर का इनपुट रहा है, एक का इनपुट रहा है, 10 का इनपुट रहा है, फिर आउटपुट में क्या आया है, एक आया है, इसलिए इसको हम किस कैटेगरी में लेते हैं, बी कैटेगरी में लेते हैं। अब आगे चलते हैं अगले नंबर के बारे में, 28 नंबर के बारे में। इसको हम कौन सी कैटेगरी में लेते हैं, सी कैटेगरी में लेते हैं। देखिए क्यों लेते हैं, हालांकि 2 और 8 का जब हम करेंगे जोड़ तो क्या आएगा, एक आएगा, लेकिन फिर भी हमने इसको कौन सी कैटेगरी में लिया है, सी कैटेगरी में। इनपुट क्या है, देखिए इसका 2 और 8। 2 नंबर किसका होता है, मून का नंबर होता है, रानी का नंबर होता है। 8 नंबर किसका होता है, 8 जो नंबर है वह किसका नंबर होता है, सैटर्न का नंबर होता है, कॉमन मैन का नंबर होता है। मून की, सैटर्न की, शनि की आपस में नहीं बनती है बिल्कुल भी। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में तो इतना कहा जाता है कि अगर मून और सैटर्न एक साथ आ जाते हैं तो वह विष योग का निर्माण कर देते हैं। इसलिए ये जो आपका एक नंबर आया है वह आया है 2 और 8 से, अर्थात एक तरफ मून है दूसरी तरफ हो गया सैटर्न हो गया, अर्थात इन दोनों नंबर की आपस में नहीं बनती है। 2 और 8 मिलके एक नंबर आया। ऐसे लोगों के जीवन के अंदर स्ट्रगल हमेशा ही बना रहता है, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी किसी के लिए अच्छा कर ले, उनके जीवन के अंदर हमेशा स्ट्रगल बना रहता है जिनका भी जन्म 28 तारीख को होता है। क्योंकि ये जो नंबर है, इनपुट नंबर क्या गया है, इसका इनपुट नंबर 2 और 8 गया है। 2 और 8 इन दोनों नंबर की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, इसलिए यहां पर इस नंबर को सी कैटेगरी में लिया गया है। एक नंबर आउटपुट होते हुए भी इनपुट नंबर चूंकि इसका अच्छा नहीं है, 2 और 8 नंबर है जो कि आपस में एक दूसरे के एनिमी है, इसलिए इसको हम सी कैटेगरी के अंतर्गत लेते हैं और इसका हमको
आम जो हमारा जीवन होता है उसके अंतर्गत रिजल्ट भी देखने को मिलता है। एक व्यक्ति जिसका जन्म 19 तारीख को हुआ होगा, उसका जीवन जितना अच्छा होगा, उसके ही विपरीत 28 तारीख को जिसका जन्म हुआ है वह थोड़ा स्ट्रगल में अपना जीवन जिएगा। यह हमको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें एक नंबर वालों की क्या विशेषताएं होती हैं, तो एक तो इनके अंदर ईगो होता है पहली तो। हालांकि ये जो लोग होते हैं राजा की तरह रहते हैं और इनके अंदर बहुत अच्छी मतलब लीडरशिप का भी गुण होता है, लेकिन ये जो लोग होते हैं इनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा होती है। ट्रेंड सेटर भी होते हैं ये लोग, कोई भी ट्रेंड को सेट करने वाले होते हैं ये लोग। अपना कोई भी ट्रेंड सेट कर लेते हैं कि ये ट्रेंड है और उसके अनुसार लोग बाग चलते भी हैं, तो ये ट्रेंड सेटर भी होते हैं। लेकिन इनमें चूंकि एक नंबर है, राजा का नंबर है, तो इनके अंदर ईगो भी रहता है। तो आज मैंने आपको ये बताया अभी इस वाले इसके अंदर वीडियो में 1, 10, 19, 28 नंबर है। आउटपुट सबका एक है, एक नंबर सबका। अगर हम किसी से पूछें कि आपका ड्राइवर नंबर क्या है 28 वाले से, वो भी ये कहेगा एक नंबर है मेरा। लेकिन 1, 10, 19, 28 वालों का जो जीवन होगा उसमें बहुत अंतर होगा। कारण क्या है? इनपुट और आउटपुट नंबर इस प्रकार के हैं हमारे कि हमारे जीवन में अंतर ला देते हैं। अगले नंबर की बात करते हैं हम, 2 नंबर की बात। जिसका जन्म 2, 11, 20, 29 तारीख को होता है, उसका ड्राइवर नंबर क्या होगा? 2 नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे अच्छा नंबर इसके अंदर माना जाता है 11 नंबर। इसको हम लोग मास्टर नंबर भी कहते हैं, मास्टर नंबर भी कहा जाता है 11 नंबर को। ए कैटेगरी के अंदर अगर हम किसी को लेंगे तो वो कौन सा नंबर होगा? 11 नंबर। बी कैटेगरी में जो नंबर आता है वो आता है 2 और 20 नंबर बी कैटेगरी में आता है। सी कैटेगरी में अगर कोई नंबर आता है तो वो आता है 29, 29 आता है। आइए हम इसकी बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं ए कैटेगरी वाले नंबर की, अर्थात 11 नंबर की। जो ये नंबर होता है यह बना है 1 और 1 से। कितने राजाओं की शक्ति है इसके पास में? 2 राजाओं की शक्ति है इस पास में। 1 और 1 से मिलकर आउटपुट क्या आया है? 2 आया है। 2 राजाओं की शक्ति लेकर यह नंबर पैदा हुआ है, इसलिए यह नंबर सबसे अधिक पावरफुल है। 1 और 1 2 नंबर बना है, इसलिए इस नंबर को मास्टर नंबर भी कहा जाता है। यह एक कैसा नंबर होता है? मास्टर नंबर होता है। दूसरे बात करते हैं हम अब 2 और 20 की। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? एक नंबर 2 है, दूसरा नंबर भी 2 है, जीरो तो कोई है नहीं, तो इसलिए 2 और वो भी 2 से ही बना है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पैदा हुआ है, ये जो उत्पन्न हुआ है नंबर, वो किससे हुआ है? 2 से हुआ है। तो इसके अंतर्गत अकेले किसका गुण आएगा? इसका मून का गुण आता है इसके अंतर्गत, रानी वाला गुण आता है इसके अंतर्गत। तीसरे नंबर की हम बात करते हैं 29 नंबर की। अब देखिए इसमें 2 नंबर जिनका इनपुट हुआ है वो क्या क्या होते हैं? 2 और 9। 2 नंबर किसका होता है? मून का नंबर होता है। 9 नंबर किसका होता है? मार्स का नंबर हो सकता है, या ये बोल सकते हैं 2 नंबर रानी का नंबर है। 9 नंबर किसका नंबर होता है? सेनापति का नंबर होता है। रानी और सेनापति की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बिल्कुल भी नहीं बनती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो कि 29 तारीख को पैदा होते हैं वह भी अपने जीवन के अंदर संघर्ष लेके पैदा होते हैं, क्योंकि उनका जो 2 नंबर आया है उसका उसका इनपुट क्या रहा है? 2 और 9 उसका इनपुट रहा है। इसलिए इनके जीवन में भी स्ट्रगल चलता रहता है, क्योंकि इनके नंबर का क्या इनपुट है? 2 और 9 है इनपुट, उससे उनका आउटपुट क्या आया है? 2 नंबर आया है। इस प्रकार मैंने आपको बताया, सबसे पहले 2, 11, 20 और 29 के बारे में बताया। इसके अंतर्गत सबसे अच्छा नंबर कौन सा होता है? 11 नंबर होता है, मास्टर नंबर कहा जाता है इसको। लेकिन उसमें जहां तक मैं बात करूं 11 नंबर की वापस बात कर रही हूं, इसके अंदर चूंकि इसके अंदर भी इनपुट नंबर 1 और 1 गया है, 2 नंबर इसका बना है फिर आउटपुट के रूप में। लेकिन इनके अंदर भी जो आते हैं गुण, वह राजा के तो आते ही हैं थोड़े बहुत, सूर्य के तो आते ही हैं, लेकिन रानी वाले गुण भी आ जाते हैं, मून वाले गुण भी आ जाते हैं। मूड स्विंग इनके अंतर्गत बहुत ज्यादा होता है, इमोशनल ये बहुत ज्यादा होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं ये। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये लोग कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। थोड़े ये स्लो भी होते हैं, काम करने के अंदर स्लो भी होते हैं। मूड स्विंग इनका बहुत ज्यादा होता है। इनके अंदर क्या होता है? इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा होती है। पूर्वाभास जिसका भी अंक 2 है, उसके अंतर्गत उनको पहले से हर चीज का ज्ञान हो जाता है कि यह चीज होने वाली है। इंट्यूशन पावर इनके अंतर्गत बहुत ज्यादा होती है। यह 2 नंबर की विशेषता है। तो हमने ये देखा 2, 11, 20, 29 के बारे में देखा कि इनके अंतर्गत इनपुट क्या रहा है और हमें आउटपुट इनका क्या प्राप्त हुआ है, इसके आधार पर हमने स्टडी करी। आगे हम बात करते हैं 3 नंबर के बारे में। ऐसे व्यक्ति अगर किसी का जन्म कोई भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को होता है तो उसको हम क्या मानते हैं? 3 नंबर मानते हैं। इसके अंदर देखिए अब सबसे अच्छा नंबर कौन सा होता है? इसके अंतर्गत सबसे अच्छा नंबर होता है 12 नंबर। ए कैटेगरी दी जाती है उसको। 12 नंबर को हम क्या देते हैं? ए कैटेगरी देते हैं। 21 नंबर को हम क्या देते हैं? बी कैटेगरी। और 3 को और 30 को हम क्या देते हैं? सी कैटेगरी देते हैं। यहाँ पर 12 को हम लोग ए कैटेगरी, 21 को बी कैटेगरी, 3 को और 30 को क्या दिया जाता है? सी कैटेगरी दे। आइए देखते हैं, इनके बारे में भी अध्ययन करते हैं। पहला नंबर आता है 12 नंबर। 12 नंबर का इनपुट नंबर क्या रहा है? 1 और 2 रहा है। पहले 1 आया है,
फिर 2 आया है। पहले क्या आया है इसके अंतर्गत? सूर्य आया है, फिर मून आया है। या ये बोल सकते हैं पहले इसमें क्या आया है? इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे क्या है? राजा का अंक आया है, दूसरे नंबर पे क्या है? रानी के रंग आया है। तो इसमें ज्यादा जो गुण आते हैं वो किसके आते हैं? सूर्य के आगे, राजा वाले गुण आ गए। रानी यहाँ पर दूसरे नंबर पर खड़ी हुई है, मून यहाँ पर सेकंड नंबर पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो इसमें ज्यादा गुण आए हैं वो किसके आ गए? राजा वाले आ गए। तो इसलिए 12 नंबर को सबसे ज्यादा बेस्ट माना गया है। इनपुट क्या रहा है? 1 और 2 रहा है। 1 और 2 मिलके फिर 3 बना है। 1 और 2 आपस में एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, इसलिए यहाँ पर 12 नंबर बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। अब हम ऐसे ही बात करते हैं 21 नंबर की। 21 नंबर में भी 2 और 1 आया है, लेकिन इसमें एक अंतर है। इसके अंतर्गत पहले क्या आ गई है? रानी आ गई है। मून पहले आ गया है, बाद में क्या आया है? यहाँ पे सन आया है, राजा आ गया है। तो इसके अंतर्गत पावरफुल ज्यादा क्या हो गया? पावरफुल ज्यादा यहाँ पे मून हो गया है, रानी हो गई है, राजा और सूर्य यहाँ पे सेकेंडरी हो गया है। इसलिए यह नंबर 12 नंबर की अपेक्षा थोड़ा वीक हो गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत मून ज्यादा हावी हो गया है, सन अपेक्षाकृत डाउन हो गया है। इसके अंतर्गत राजा यहाँ पर डाउन हो गया। इनपुट क्या रहा है इसका? 2 और 1 रहा है, दोनों फ्रेंड नंबर है, लेकिन स्थिति का अंतर हो गया है। 2 पहले आ गया है, 1 बाद में आया है, उसके कारण ही 12 नंबर 21 नंबर से ज्यादा पावरफुल है यहाँ पर। और 21 नंबर से भी क्या नंबर बना है? 3 नंबर बना है। अब आगे हम बात करते हैं सी कैटेगरी वाले नंबर की, जिसके अंतर्गत आता है 3 नंबर और 30 नंबर आता है। 3 और 30 नंबर जो दोनों हैं वह क्या होती हैं? दोनों ही नंबर 3 से बने। इकलौता नंबर है यहाँ पर, अकेले नंबर की पावर है, अकेले नंबर की बृहस्पति की पावर है, गुरु की पावर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये अकेले नंबर से बना है, इसलिए इसको हमने किस कैटेगरी में लिया है? सी कैटेगरी में लिया है। ये नंबर 12 और 21 की अपेक्षा कैसे हो गया? कम पावरफुल हो गया है, कम पावरफुल हो गया है। 3 जो नंबर होता है वो किसका नंबर होता है? जिसका भी ड्राइवर नंबर 3 है, चाहे उसका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, उन सबका ड्राइवर नंबर क्या होगा? 3 नंबर होगा। 3 नंबर की क्या विशेषता होती है? पहली बात तो ये लोग बहुत अधिक मात्रा में धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, नॉलेज इनको बहुत अधिक होती है, हीलर होते हैं, ये हीलिंग का उपदेश देने वाले होते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। इसके बाद ये क्या होते हैं? धार्मिक भी होते हैं। इमेजिनेशन पावर इनकी बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक। ये लोग कैसे होते हैं? कल्पनाशील बहुत ज्यादा होते हैं, वाइस भी होते हैं, बुद्धिमान भी ये लोग होते हैं, बुद्धिमान भी ये होते हैं ये लोग। और थोड़े से ये क्या होते हैं? रूड होते हैं, क्योंकि ये किसका नंबर होता है? गुरु का नंबर। गुरु में अपना एक अलग तरह का ईगो होता है, तो इसलिए थोड़े रूड भी हो जाते हैं, कभी कभी ये लोग रूड भी होते हैं। तो ये आज मैंने आपको 3 अंकों के बारे में बताया है कि हमारा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का हम ये बात से पता लगाएं कि हमारा आगे का जीवन कैसे होगा, हमारा फेथ कैसे होगा, हमारी डेस्टिनी कैसे होगी, हमारी पर्सनैलिटी कैसे होगी। यह इस बात पे होता है डिपेंड कि हमारे जो भी नंबर हैं उनका इनपुट नंबर क्या है और उससे हमारा आउटपुट नंबर क्या आया है, इस पे ये बात डिपेंड करती है। तो हमें ये वाली बात को ही ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति का एनालिसिस करना चाहिए। इस बात को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। राधे राधे। आगे का जो है बाकी के वो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करूंगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।